नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने बूटस्ट्रैप फॉर्म इनपुट कंसेप्ट देखा दोस्तों, कैसे आप आपके वेबसाइट में इनपुट फॉर्म या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। उसके हमने कुछ क्लासेस देखे थे, वो क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो दोस्तों, उसका एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा। फिर बाद में हमने बूटस्ट्रैप टेक्स्ट एरिया देखा दोस्तों, कैसे आप आपके वेबसाइट में टेक्स्ट एरिया कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। उसके अलग अलग क्लासेस देखे थे, वो क्लासेस आप किस तरीके से आपके वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, उसकी साइज उसकी लेंथ वगैरह कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप डिक्रीज कर सकते हो दोस्तों। उसके कुछ टाइप्स भी देखे दोस्तों, वो टाइप्स कैसे आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो। फिर बाद में उसमें हमने फॉर्म कंट्रोल्स देखे दोस्तों, कैसे आप आपके वेबसाइट में इनपुट इनपुट टाइप्स और वो जो फॉर्म कंट्रोल्स थे वो कैसे आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो। उसके अलग अलग क्लासेस थे, वो क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में उसके अलग अलग टाइप्स भी थे, इनपुट टाइप्स, वो कैसे आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आप नेम फील्ड आपके वेबसाइट में डिफाइन करते हो, तो डिफाइन करने के बाद में नेम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका पासवर्ड हो गया, तो नेम किस में आता है दोस्तों, टेक्स्ट में आता है। फिर बाद में पासवर्ड का डेटा टाइप क्या था, पासवर्ड। फिर बाद में आपको अगर डेट वहाँ पे डालनी है, तो डेट के लिए आपको डेट या डेटा टाइप वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है दोस्तों। तो इस हिसाब से वो अलग अलग टाइप्स है दोस्तों, वो हमने देखे थे दोस्तों। तो आज हम वीडियो में दोस्तों बूटस्ट्रैप चेकबॉक्स ये कंसेप्ट देखने वाले दोस्तों। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। Checkboxes are used if you want the user to select any number of options from a list present option. The following example contain three checkboxes. The last ऑप्शन इज डिसेबल। यहाँ पे दोस्तों इसकी डेफिनेशन में दिया दोस्तों, अगर आपको आपकी वेबसाइट में चेक बॉक्स यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो ये डिफाइन क्या करता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आप जब आपके वेबसाइट में यूज करते हो दोस्तों, नंबर ऑफ आपको अगर ऑप्शंस वहाँ पे डालने हैं दोस्तों, जैसे कि एमसीक्यू टाइप की जो एग्जाम्स रहती है दोस्तों, जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहती है दोस्तों, वो एग्जाम में एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके सामने नंबर ऑफ ऑप्शन दिए जाते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है, वो आपको चूज करना पड़ता है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में चेक्स बॉक्स यूज करना है दोस्तों, तो आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो दोस्तों। एक्चुअली ये जो चेक बॉक्सेस दोस्तों, ये फॉर्म में यूज होते हैं दोस्तों, जो बूटस्ट्रैप फॉर्म कंसेप्ट यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया ना दोस्तों, तो इसमें ये एक्चुअली चेक बॉक्सेस यूज होते हैं दोस्तों। जब आप आपके वेबसाइट में फॉर्म इंसर्ट करते हो, फॉर्म वहाँ पे डिजाइन करते हो दोस्तों, तो उसमें अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, नीड है दोस्तों, वहाँ पे चेक बॉक्स भी डालने दोस्तों, तो आप आपकी वेबसाइट में चेक बॉक्स भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया दोस्तों इसका। अगर आप आपकी वेबसाइट में चेक बॉक्स डालते हो दोस्तों, डिफाइन करते हो, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसका जो आउटपुट रहेगा दोस्तों, वो इस टाइप में आएगा दोस्तों। आप नंबर ऑफ चेक बॉक्स यहाँ पे डाल सकते हो दोस्तों। अगर आपको आपकी वेबसाइट में इनलाइन चेकबॉक्स भी यूज करना है दोस्तों, तो आप इनलाइन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो चेकबॉक्स डाले दोस्तों, तो ये क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इसके प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपकी वेबसाइट में चेकबॉक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इसके यहाँ पे मैंने क्लासेस दिए दोस्तों आपके लिए। ये क्लासेस आप किस तरीके से यूज कर सकते हो दोस्तों, आपको ड्यू टैग के अंदर सिंपली क्लास लेना पड़ता है, फॉर्म डैश चेक। फिर बाद में यहाँ पे लेबल के अंदर यहाँ पे मैंने सेकंड क्लास लिया दोस्तों। ये जो मेरा फॉर्म डैश चेक ये क्लास हो गया दोस्तों, ये मेरा हो गया पेरेंट क्लास। फिर बाद में यहाँ पे मैंने लेबल क्लास के अंदर फॉर्म डैश चेक डैश लेबल एक क्लास लिया दोस्तों, ये हो गया मेरा चाइल्ड क्लास। फिर बाद में मैंने यहाँ पे इनपुट टैग में यहाँ पे टाइप यूज करके चेक बॉक्स यहाँ पे डिफाइन किया दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में अलग अलग चेक बॉक्स रिप्रेजेंट करने, अलग अलग चेक बॉक्स अगर आपको डालने हैं दोस्तों, तो आपको इनपुट टैग के अंदर टाइप में चेक बॉक्स ये डालना मस्ट रहता है दोस्तों। ये डालने के बाद में आपको ये फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट ये क्लास लेना मैंडेटरी रहता है दोस्तों। फिर बाद में आपको जो भी वहाँ पे ऑप्शन डालने हैं, जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप पुट कर सकते हो दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपकी वेबसाइट में मल्टीपल चेक बॉक्स रिप्रेजेंट करने, मल्टीपल चेक बॉक्स डिफाइन करने दोस्तों, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इसके यहाँ पे कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में चेक बॉक्स डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। फिर बाद में आता है दोस्तों इनलाइन चेक बॉक्स। अगर आपको आपकी वेबसाइट में दोस्तों इनलाइन चेक बॉक्स रिप्रेजेंट करने, इनलाइन चेक बॉक्स दिखाने दोस्तों, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इनलाइन चेक बॉक्स की क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप आपकी वेबसाइट में इनलाइन चेकबॉक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। यूज द डॉट फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन क्लास इफ यू वांट द चेकबॉक्स टू अपीयर ऑन द सेम लाइन। अगर आपको आपके वेबसाइट में दोस्तों चेकबॉक्स रिप्रेजेंट करने हैं, चेकबॉक्स अगर आपको आपके फॉर्म में यूज करने हैं दोस्तों, और वो भी आपको इनलाइन में वहाँ पे रिप्रेजेंट करने चाहिए, वहाँ पे अपीयर होने चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे सिंपली एक क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों, डॉट फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन। ये क्लास यूज करके आप आपके जो चेकबॉक्स रहेंगे दोस्तों, वो इनलाइन में वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पे आप अपीयर कर सकते हो दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपकी वेबसाइट में
इनलाइन चेकबॉक्स ये कंसेप्ट अगर यूज करना है तो ये क्लास यूज करके आप आपके वेबसाइट में इनलाइन चेकबॉक्स भी वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया दोस्तों इसका। अगर आप ये कंसेप्ट आपके वेबसाइट में अगर यूज करते हो तो इस टाइप में इसका लुकआउट रहेगा, इस टाइप में इसका एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे दिया दोस्तों। अगर आप ये क्लासेस आपके वेबसाइट में आपके फॉर्म कंसेप्ट में अगर आप यूज करते हो दोस्तों, आपके फॉर्म में अगर आप यूज करते हो तो इस टाइप में इसका लुकआउट आ जाएगा दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैंने इसके कुछ क्लासेस भी दिए दोस्तों इनलाइन चेकबॉक्स के, इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, फिर बाद में आपको कैसे इसके इनपुट टैग में ये क्लासेस यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। फिर बाद में अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके वेबसाइट में पुट करने हैं दोस्तों तो कैसे आप मल्टीपल चेकबॉक्स इसमें डाल सकते हो, कैसे आप मल्टीपल क्लासेस वहाँ पे यूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने दिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने ड्यू टैग के अंदर सिंपली क्लास लिया है दोस्तों, फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन ये क्लास, ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास दोस्तों। फिर बाद में मैंने यहाँ पे मैंने लेबल टैग के अंदर फॉर्म डैश चेक डैश लेबल, ये मेरा चाइल्ड क्लास वहाँ पे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया दोस्तों। फिर बाद में मैंने इनपुट टैग्स के अंदर यहाँ पे मैंने टाइप में चेकबॉक्स वहाँ पे डाला है दोस्तों। तो अगर आपको मल्टीपल चेकबॉक्स अगर आपको आपके वेबसाइट में अगर यूज करने हैं दोस्तों तो आपको ये सिंपली फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन ये क्लास यूज करना मैंडेटरी रहता है दोस्तों। ये क्लास यूज करने के बाद में जो बाद में का जो स्ट्रक्चर रहेगा दोस्तों आपका चाइल्ड का, वो एक्चुअली सेम ही रहेगा दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में मल्टीपल चेकबॉक्स रिप्रेजेंट करने, मल्टीपल चेकबॉक्स अगर आपको आपके फॉर्म में दिखाने हैं दोस्तों तो ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में चेकबॉक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस भी दिए दोस्तों, जैसे कि फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट हो गया। फिर बाद में अगर आपको वैल्यू में कुछ डालना है दोस्तों तो आप यहाँ पे वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप डाल सकते हो दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आप इसमें मल्टीपल अलग अलग क्लासेस भी यूज करने हैं दोस्तों, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इसमें CSS भी यूज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन इसमें यूज करना है दोस्तों तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के क्लासेस यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइड किया दोस्तों। ये क्लासेस यूज करके आप इसमें कलर भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर आपको आपके वेबसाइट में ये चेक बॉक्स वहाँ पे डालने हैं दोस्तों तो ये चेक बॉक्सेस डाल के आप आपके वेबसाइट में चेक बॉक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो फिर बाद में यहाँ पे मैंने जो थर्ड ऑप्शन दिया दोस्तों, ये यहाँ पे डिसेबल है दोस्तों, मतलब जो भी बंदा रहेगा, जो भी विजिटर रहेगा दोस्तों, जैसे ही वो थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे दोस्तों। मतलब वो वहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे दोस्तों, चेक बॉक्स पे चेक नहीं कर पाएंगे दोस्तों, वो वहाँ पे टिक नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसेबल ये ऑप्शन, ये डिसेबल ये क्लास यहाँ पे रिप्रेजेंट किया दोस्तों। यहाँ पे सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैंने अगर आपको आपकी वेबसाइट में चेक बॉक्स दिखाने हैं पर अगर आपको वो हिडन रखने हैं दोस्तों तो आपको सिंपली दोस्तों ये क्लास लेना पड़ता है दोस्तों। आपको बस इनपुट टैग के अंदर चेक बॉक्स से टाइप यूज करना पड़ता है। फिर बाद में जो क्लास लिया दोस्तों फॉर्म डैश चेक डैश इनपुट, ये तो सेम ही दोस्तों। फिर बाद में वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैंने डिसेबल ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया दोस्तों। अगर आपको आपकी वेबसाइट में चेक बॉक्स रिप्रेजेंट करनी है पर आपको वो हिडन रखना है दोस्तों तो आप ये हिडन क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में डिसेबल ये क्लासेस यूज करके आप आपके वेबसाइट में जो चेकबॉक्स रहेंगे उसको आप हिडन दिखा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने देखा दोस्तों इनलाइन चेकबॉक्स कंसेप्ट, कैसे आप आपके वेबसाइट में इनलाइन चेकबॉक्स कंसेप्ट यूज कर सकते हो, इसके एक्चुअली क्लासेस देखे हो, क्लासेस किस तरीके से आप आपके वेबसाइट में यूज कर सकते हो दोस्तों, और इसका रिप्रेजेंट एक्चुअली कैसे आएगा यहाँ पे मैंने दिया है दोस्तों एग्जांपल में। जब आप ये इनलाइन चेकबॉक्स ये क्लासेस आपकी वेबसाइट में अगर यूज करते हो दोस्तों, जब आप ये डॉट फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन ये क्लास अगर आप आपके वेबसाइट में यूज करते हो दोस्तों तो ये यूज करने के बाद में जो भी आपके चेक बॉक्सेस रहेंगे दोस्तों, जो भी आप मल्टीपल चेक बॉक्स वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में 3 ही किए दोस्तों, अगर आपकी नीड है दोस्तों तो आप यहाँ पे 4 भी कर सकते हो, आप यहाँ पे 5 भी कर सकते हो दोस्तों। जब आप ये वेबसाइट में आपके चेक बॉक्सेस रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों तो ये अगर आपको रिप्रेजेंट करने है तो आपको सिंपली दोस्तों डॉट फॉर्म डैश चेक डैश इनलाइन ये क्लास लेना पड़ता है दोस्तों इनलाइन के लिए। जब आप ये क्लास आपके वेबसाइट में आपके ड्यू टैग के अंदर आप यूज करते हो दोस्तों तो आपके जो चेक बॉक्सेस रहेंगे वो इनलाइन में वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे दोस्तों। फिर बाद में हमने देखा दोस्तों बूटस्ट्रैप चेकबॉक्स कंसेप्ट, कैसे आप आपके वेबसाइट में बूटस्ट्रैप चेकबॉक्स ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो दोस्तों को। अलग अलग यहाँ पे क्लासेस बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। अगर आपको ये चेकबॉक्स ये आपके वेबसाइट में अगर आपको आपके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है दोस्तों तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने इसके कुछ टाइप्स और यहाँ पे कुछ क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किया दोस्तों। ये क्लासेस और टाइप्स यूज करके आप आपके वेबसाइट में चेकबॉक्स रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।